हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड डियर पेरेंट्स। इस वीडियो में मैं आपसे ना नॉन प्लान एडमिशन के रिगार्डिंग बात करने जा रहा हूँ। और यहाँ पर जो नॉन प्लान एडमिशन है ना, वो 6 क्लास से 9 क्लास तक के बच्चों के लिए 2025-26 सेशन के लिए। मैं आपको यहाँ शुरू में क्लियर कर दूँ कि नॉन प्लान एडमिशन होते क्या है। ये वो एडमिशन होते हैं जो बच्चे प्राइवेट स्कूल से गवर्नमेंट स्कूल में स्टडी करना चाहते हैं, यानी कि जो पेरेंट्स अपने बच्चे का एडमिशन गवर्नमेंट स्कूल में कराना चाहते हैं, प्राइवेट स्कूल में ऑलरेडी पढ़ रहा था, तो उनके लिए होते हैं, ये ऑनलाइन होते हैं। इसमें ना 3 बार मौका मिलता है डीओई की तरफ से, साइकिल 1 में, साइकिल 2 में, साइकिल 3 में। अगर साइकिल 1 में एडमिशन लेना है तो ये बहुत बेनिफिट रहेगा, क्योंकि बच्चे की पढ़ाई शुरू से ही कंटिन्यू हो जाती है, फिर उसका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होता। तो साइकिल 1 जो है ना, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का 1 अप्रैल को चालू हो रहा है और 8 अप्रैल को यहाँ पर पूरा हो जाएगा। तो लगभग यहाँ पे 8 के आसपास दिन है, ठीक है। अगर आप 8 तारीख तक कर लेते तो अच्छी बात है, ठीक है। नहीं तो फिर साइकिल 2 में आप ट्राई करेंगे, ठीक है। फिर अगर ये भी छूट जाता है तो साइकिल 3 में ट्राई कर सकते हैं। फिर 22 तारीख को ऑनलाइन ही ना अलॉटमेंट बच्चे का शो होगा। कैसे होगा ये वीडियो बना रखी है, आप वो भी देख सकते हैं। और ये फॉर्म कैसे भरना ऑनलाइन, ये भी वीडियो बना रखी है, आप इसे भी देखना, डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। आप ध्यान से सुनिए बात। अब उसके बाद जब अलॉटमेंट आ जाएगा, देखो जो आपने स्कूल भरा ना, हो सकता है वो स्कूल बच्चे को ना मिले, ठीक है, तो कोई और स्कूल मिल सकता है। तो जो भी स्कूल मिलेगा आपको उसी में जाकर बच्चे का एडमिशन करवाना पड़ेगा। आपको सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने पड़ेंगे 23 से लेकर 30 तारीख के बीच में। अगर नहीं ले जा पाते तो फिर एडमिशन कैंसिल माना जाएगा, ठीक है। तो 23 से लेकर 30 तारीख तक आपको जो है सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे और ये जो आप ऑनलाइन भरेंगे इसमें क्या क्या आपको फिल करना होगा, नीचे सब मेंशन किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मैं पूरा मेन बता रहा हूँ। फिर भी अगर आपको बहुत सारे डाउट्स वगैरह है ना, आप कमेंट कीजिएगा, फिर उसके रिगार्डिंग एक वीडियो बना दूंगा मैं, ठीक है। तो देखो, जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे ना, तो रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, तो यहाँ पर बता रखा है कि आपको अपनी पर्सनल डिटेल भरनी पड़ेगी, मतलब बच्चे की पर्सनल डिटेल, फादर नेम, मदर नेम, रेजिडेंशियल एड्रेस, ठीक है, जो लास्ट स्कूल जहाँ पे अटेंड किया है उसके बारे में, आधार नंबर या यूआईडी ऑफ चाइल्ड भरना पड़ेगा, बैंक अकाउंट पूरी डिटेल, आईएफएससी कोड, ठीक है, बैंक की ब्रांच, डेट ऑफ बर्थ ऑफ चाइल्ड और मोबाइल नंबर पेरेंट्स का भरना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया कि भाई जो भी एप्लीकेंट अगर अप्लाई कर रहा है ना, तो अपने घर के आसपास का नियरेस्ट स्कूल सेलेक्ट करे, ठीक है, ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। और एज कितनी है, तो देखो ये एज दे तो रखी है, लेकिन यहाँ पर डीओ की तरफ से आपको रिलैक्सेशन भी दे रखा है, ठीक है। और आपको यहाँ एक बात और बता दूं, जो भी नंबर आप फिल करेंगे ना, ठीक है, वो आपका मतलब होना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए ऑनलाइन, मतलब चालू होना चाहिए, ताकि मैसेज आपको आ सके, बाद में आपको किसी प्रकार की डिफिकल्टी ना हो। और मोबाइल नंबर बिल्कुल सही भरिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब एज के बारे में बता दूं, ये एज दे रखी है, आप यहाँ देख सकते हैं। छठी में एडमिशन करवाना है तो 10 साल बच्चे की उम्र हो जानी चाहिए, लेकिन 12 साल से कम होनी चाहिए। अगर 7वीं में करवाना है तो 11 साल बच्चे की उम्र यहाँ पर हो जानी चाहिए, लेकिन 13 से कम होना चाहिए। और 8वीं में करवाना तो 12 साल हो जानी चाहिए, 14 से कम होना चाहिए। 9th में करवाना है तो 13 साल हो जानी चाहिए उम्र, 15 से कम होना चाहिए। लेकिन फिर भी यहाँ पर डीओई ने बता रखा है कि एज रिलैक्सेशन 6 महीने की दे रखी है, ठीक है, इन द मैक्सिमम और मिनिमम दोनों में दे रखी है, कम में भी और ज़्यादा में भी। मतलब जैसे 10 से थोड़ा अगर कम भी है, 12 से थोड़ा ज़्यादा भी है, 6 महीने तक, तो आराम से उसको एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो लेकिन ये हेड ऑफ स्कूल की तरह कंसर्न होगा, एप्लीकेशन वगैरह देनी पड़ती है, जो भी फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती है वो आपको वहीं पे करनी पड़ेगी, ठीक है। बाकी ऑनलाइन तो आप भर ही सकते हैं फॉर्म, है ना, तो अलॉटमेंट हो जाएगा, उसके बाद करना पड़ेगा। दिव्यांग जो बच्चे हैं उनके लिए 6 मंथ की लोअर एज दे रखी है, लेकिन 4 साल की अपर एज दे रखी है। यानी कि कहने का मतलब है कि अगर कोई बच्चा दिव्यांग है तो 12 में 4 जोड़ दो, 16 साल का भी, तो वो छठी में एडमिशन ले पाएगा, ठीक है। 16 से कम ही होना चाहिए, मतलब क्योंकि थोड़ा सा कम है ना, चाहे 1 मिनट या 1 दिन कम हो, ठीक है। फिर आपको यहाँ पर डीओ की तरफ से बहुत अच्छी बात बता रखी है कि देखिए, अगर आपको किसी प्रकार का कोई भी डाउट है, ठीक है, तो आप जो है यहाँ पर हेल्प डेस्क से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और एक बात और यहाँ बता रखी है कि देखिए, अगर आपने फॉर्म वगैरह गलत भर दिया तो आपको डिलीट करने का भी मौका मिलेगा, जो लिंक अवेलेबल होगा बाद में, तो या उसको आप चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर होगा ऐसा तो मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन दूंगा, तो आप वीडियो और चैनल दोनों से जुड़े रहना, सब्सक्राइब कर देना। देखो, अगर आपको किसी प्रकार का डाउट है तो आप मॉर्निंग और जनरल शिफ्ट स्कूल में अगर जाते हैं तो 9 से 12 बजे तक कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।
इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं तो 1:30 से 4:30 के बीच में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आप कॉल करना चाहते हैं तो आप इन हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं, 2 नंबर दे रखे हैं, लेकिन 7:30 से 6:30 के बीच में और वर्किंग डेज में, यानी कि जिस दिन छुट्टी है या त्यौहार है, फेस्टिवल है, उस दिन आप बात मत कीजिएगा, या मतलब वो उठाएंगे नहीं फ़ोन या कोई छुट्टी होगी इस तरीके से, ठीक है। तो उसके बाद जब अलॉटमेंट हो जाएगा तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं यहाँ बता रखा है। आपको 1 पासपोर्ट साइज फ़ोटो लेके जानी है, 6ठी से 8वीं क्लास के अगर बच्चे हैं तो अगर आपके पास स्कूलिंग सर्टिफिकेट है तो ले जाओ, नहीं है तो आप ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट ले जाओ, एमसीडी के द्वारा, लोकल बॉडी के द्वारा, या अंडरटेकिंग है, माँ बाप ने लिख दिया, पेरेंट्स ने लिख दिया, माता पिता जी ने कि डेट ऑफ बर्थ बच्चे की ये है, तो अंडरटेकिंग दे दी, तब भी वो चल जाएगा। देख लो 6ठी से 8वीं में एसएलसी कंपलसरी नहीं बता रखी यहाँ पे, और लिखा हुआ है इसलिए, ठीक है। और अगर एसएलसी होगी तो उसमें काउंटर साइन होने चाहिए, जो साइन वगैरह होते हैं ना। अगर 9th क्लास है तो उसके लिए तो आपको एसएलसी लेकर ही जानी पड़ेगी, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट कंपलसरी है, 8वीं क्लास जहाँ से आपने पास करी वहाँ से एसएलसी लानी पड़ेगी। आपको मार्कशीट लानी पड़ेगी पिछले साल की, 3rd नंबर पे। 4th नंबर पर आपको दिल्ली का प्रूफ चाहिए, तो दिल्ली का प्रूफ कोई सा भी होगा वो चल जाएगा। आप यहाँ पे बहुत सारे दिल्ली के प्रूफ देख सकते हैं, इनमें से कोई भी दिल्ली का प्रूफ चल जाएगा, यहाँ पर मेंशन किया गया था। फिर 5वें नंबर पे अगर आपके पास SC ST OBC सर्टिफिकेट है, समझे मेरी बात, तो आप इसको जरूर लगा दीजिएगा, नहीं है तो कोई बात नहीं, जनरल कैटेगरी में गिना जाएगा, ठीक है। और अगर EWS सर्टिफिकेट है तो वो भी लगा देना, अगर स्कूल वाले एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, ले जाना अगर है तो। और सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी, दिव्यांग स्टूडेंट हैं तो फिर आपको वो ले जाना पड़ेगा, ये कंपलसरी नहीं है ये, ठीक है ना, इफ एप्लीकेबल, अगर एप्लीकेबल है तो लेकर जाओ, ठीक है। तो एक बात यहाँ बोला गया कि अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म भर देते हैं तो ये मत सोचना कि गारंटी है कि स्कूल में एडमिशन हो गई होगा, ठीक है। तो जिस स्कूल में जैसे भर रहे हैं तो ये नहीं है कि उस स्कूल में अगर सीट है तो दूसरे स्कूल में दी जा सकते हैं। गवर्नमेंट कोशिश करते हैं कि हर बच्चे को जो है ना स्टडी करने का मौका मिले, पर फिर भी यह लिखना जरूरी होता है, ठीक है। लिख दिया है कि भाई आपने फॉर्म भर दिया तो आपके बच्चे का एडमिशन 100% होगा, सीट्स अवेलेबल के ऊपर होता है, वैसे नॉर्मली सबका एडमिशन हो जाता है, ठीक है। इसलिए तो ये ऑनलाइन बनाया गया कि भाई जहाँ सीट्स कम पड़ती है वहाँ बच्चे को भेज दो, उसकी पढ़ाई खराब नहीं होनी चाहिए बच्चे, ठीक है। तो अब आगे और सुन लो, यहाँ पर हमने पूरा कर लिया है कंप्लीट, मैंने आपको सारी जानकारी मेन दे दी है पूरी, ठीक है। और बाकी जो आपके डाउट्स होंगे आप कमेंट करके बता दीजिएगा, प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और कैसी लगी वीडियो कमेंट करके बताना चाहे बता सकते हैं, मैं स्कूल के रिगार्डिंग बहुत सारी वीडियोस बनाता हूँ, ठीक है। तो आप जो है उनको देखा करो, उनको बेनिफिट उठाइए, ठीक है। बाकी जो भी इसके रिगार्डिंग जो इम्पोर्टेंट वीडियो है, जैसे मैं आपको बता दूँ कि ये सारी वीडियोस बना रखी हैं, अगर आपको वीडियो सर्च करना चाहते हैं, ठीक है, जैसे आप लिखना चाहते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेंट, जैसे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो आप चैनल का नाम लिखोगे ना ASC स्टार्टर, तो आपको यूट्यूब में सर्च करने से भी वीडियो मिल जाएगी। जैसे कोई भी आप वीडियो ढूंढना चाहते हैं तो टॉपिक लिख के चैनल का नाम लिखोगे तो आपको इजीली मिल जाएगी, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा इसका। इतना ही था इस वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली, टेक केयर ऑल डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स।